डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं और इनर्शिया पढ़ेंगे और उसके टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो मैंने आपके सामने लिख रखा है, देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बच्चों क्या होता है। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन। इट्स मीन अगर कोई बॉडी है तो वो कंटिन्यू अपने स्टेट में रहने चाहती है। जैसे अगर हम ये मार्कर है यहाँ पर, देखो ये मार्कर है यहाँ पर, अगर ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये मार्कर यहाँ पर रखा रहना ही चाहता है। ये नहीं चाहता है कि हमारी पोजीशन में कोई भी चेंज आए। या फिर अगर ये मार्कर मोशन में है, मान लीजिए कोई कार मोशन में तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, वो ये नहीं चाहती है कि उसको कोई रोके। तो मीन्स कोई ब्रेक लगाए। मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट पोजीशन। तब तक वो उसी पोजीशन में रहती है जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। जैसे देखो ये क्या है, आपके पास मार्कर है। अभी मार्कर कब तक यहाँ पर रखा रहेगा, जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। This marker will be this same position unless an external force not applied on it. ओके, तो ये कंडीशन होती है। अगर कोई कार मोशन में है, कार या ट्रेन मोशन में है या बस मोशन में है, तो कब तक मोशन में रहेगी, जब तक कि उसमें ड्राइवर जो होगा वो क्या होगा, उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा। ओके, तो ये कंडीशन होती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। ओके, अब जो न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है बच्चों, वो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लगाएंगे और लिखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द definition ऑफ फोर्स। अगर कोई मुझे फोर्स की जो एक्चुअली जो डिफिनीशन जो होती है वो कौन एक्सप्लेन करता है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है। कैसे, जैसे कोई बॉडी है, देखो ये रेस्ट पर है, तो ये रेस्ट पर ही रहती है कब तक की, जब तक कि इस पर कुछ नहीं होता है। देखो अब कुछ मतलब क्या, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, अब इस फोर्स जैसे ही आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो गई, अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। अब जो पोजीशन को चेंज किया तो क्या लगा, जो इस पर एक कोई एक्सटर्नल काज हुआ, इस एक्सटर्नल काज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिफिनीशन होती है फोर्स की डिफिनीशन पिछले वीडियो में बता रखा आपको कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल काज विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो बच्चों ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है। बिल्कुल एज इट इज क्या होता है, इनर्शिया। अब पढ़ने वाले हम लोग इनर्शिया पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। पढ़ेंगे बच्चों हम लोग इनर्शिया। देखो इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ आ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ which it opposes its state
ऑफ मोशन और रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया। मतलब एक किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ये अपोज करती है कि उसके पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो, उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो, दैट्स इज नोन एज द इनर्शिया। ओके, तो ये होता है इनर्शिया होता है। क्लियर है? ठीक, अब एक बात करते हैं, जैसे इनर्शिया था एज इट इज क्या है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, तो वी कैन से दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज also known as laws of inertia। इसका मतलब इसे हम लोग लॉज ऑफ इनर्शिया, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है और लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से कम एक ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये जो होती है आपने पढ़ लिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, इनर्शिया पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करें अगर हम, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, अब देखो क्या क्या टाइप्स होते हैं इनर्शिया के, क्या टाइप होते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये होते हैं थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया होते हैं। अब इनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग लगाएंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसके बाद पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, आफ्टर दैट पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, नाउ देखते हैं। लगाओ हेडिंग, लगाते हैं हेडिंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इसका मतलब कोई बॉडी जो है वो कहाँ पर है, रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी। वो क्या करेगी, अपने पोजीशन में होने वाले चेंजेस को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो बस जो अपोज है, जो प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग है, दिस इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिस इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, तो हम लिखेंगे द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या अ बॉडी टू अपोज इट्स चेंज इन रेस्ट is known as inertia of rest। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब जो बॉडी होती है वो अपने रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही होना चाह रही है, वो चाह रही कि हमारे अंदर कोई भी चेंजेस ना आए। तो जब चेंजेस ना आए तो क्या करेगी, अपने ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को क्या करेगी, वो
अपोज करती है, तो दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बच्चों इस पर कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई एक, देखो जब कभी भी आप बस पे ट्रेवल करते हो, ठीक है, आप बस पर ट्रेवल करते हो तो बस पहले कहाँ पर होती है? रेस्ट पर होती है। जब बस रेस्ट पर होती है तो बस जैसे कि आगे की ओर सडनली क्या होती है? स्टार्ट होके मूव करने लगती है। तो आपने देखा होगा आप कहाँ क्या होता है, पीछे की साइड क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा फॉल हो जाते हैं। अब फॉल होने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे देखो बस पहले रेस्ट पर थी, अब रेस्ट पर हुई तो मोशन में हो गई, तो हमारी जो नीचे वाली बॉडी है, नीचे का जो पार्ट है वो कहाँ हो गया? बस के साथ तो मोशन में हो गया, लेकिन ऊपर वाली जो बॉडी है वो कहाँ पर थी? रेस्ट पर थी। अब ये क्या चाह रही है? हमारी बॉडी जो है वो क्या चाह रही है? कि रेस्ट पर ही रहे। तो वो रेस्ट पर रहने के लिए क्या होती है? वो क्या करती है? थोड़ा सा अपोज करती है। इससे हम लोग एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हेन, फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट्स मूव द पैसेंजर falls backward, moves forward कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? moves forward, ठीक है। इसका मतलब जब बस आगे की ओर बढ़ती है तो जो उस पर बैठा हुआ पैसेंजर होता है वो थोड़ा सा पीछे की ओर क्या हो जाता है? गिरने लगता है। देखो जैसे बस आगे की ओर ऐसे बैठे हुए थे, अब जो हमारी नीचे की बॉडी थी वो किसमें हो गई? जब बस स्टार्ट हुई तो बस के साथ किसमें हो गई? मोशन में। लेकिन ऊपर वाली बॉडी कहाँ पर थी? हमारी रेस्ट पर थी। और ये क्या कहेगी? ये अपोज भी तो करेगी, क्योंकि उसमें चेंज हो रहा है। जब उसमें चेंज हो रहा है तो उसको अपोज करना चाहेगी। जब अपोज करेगी तो पीछे की ओर क्या हो जाती है? थोड़ा सा झुक जाते हैं हम लोग, फॉरवर्ड पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। अब कभी आपने देखा नहीं होगा या थोड़ा सा फील करिएगा, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, एक कांच लगा हुआ है आपके पास, यहां से हमने एक बुलेट शूट किया। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन। तो गन से जब फायर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक छोटा सा होल हो जाएगा। अब जब होल हो जाएगा, लेकिन वहीं पर एक हम स्टोन फेंकते हैं ऐसे, और जब स्टोन फेंकेंगे तो देखा होगा कि ये जो ग्लास होगा वो ग्लास क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाता है, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी ग्लास को किसी भी स्टोन को ग्लास पर फेंक के मारते हो तो क्या हो जाता है? वो चटक जाता है, टूट जाता है, मतलब अलग अलग ब्रेक हो जाता है, अलग अलग पार्ट्स में, कई सारे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। लेकिन वहीं पर हम लोग क्या करते हैं? एक बुलेट को गन से जब शूट करते हैं तो वहां पर एक होल बन जाता है। ऐसा क्यों होता? समझो, जैसे गन से ये हमारे पास क्या था? एक ग्लास था। अब यहां पर एक बुलेट आई, तो बुलेट की जो स्पीड होती है ना, वो जो स्पीड इतनी तेज होती है कि इस पूरे सरफेस को मोशन में नहीं ला पाती है। मतलब एक छोटे से पार्ट को मोशन में लाती है और वहीं पर एक क्या हो जाती है? एक स्मॉल होल बना देती है, ठीक है। अब अनदर, जब एक स्टोन आता है तो स्टोन की स्पीड बुलेट के कंपेयर में क्या होती है? बहुत ही कम होगी। जब बुलेट के कंपेयर में बहुत कम होगी तो वो क्या करेगी? वो पूरे सरफेस को, जो पूरा सरफेस होगा उस सरफेस को क्या करेगी? मोशन में लाने की ट्राई करेगी। और जब मोशन में लाने का ट्राई करेगा तो क्या हो जाता है? स्मॉल पीसेस में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो लिख लो, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन
it makes a small hole on the glass, but while लिख लेते हैं, while a stone is thrown, then it break in small pieces. तो ये क्या हो जाता है, स्मॉल पीसेस में भी ब्रेक हो जाता है। तो ये थे बच्चों हमारे एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। और तो क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज इट्स चेंज इन रेस्ट, उसकी बॉडी के रेस्ट में जो पोजीशन में जो चेंज आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। तो जल्दी से नोट कर लो, मिटाए। चलो अब देखो, अब बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते बच्चों। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, देखो हम कहेंगे द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज इट्स चेंज इन, कहां पर, मोशन, इन मोशन। अब कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपने अंदर अपने पोजीशन में होने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। जब उस चेंज का अपोज करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। तो इन द मोशन इज नोन एज inertia of motion, इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। क्लियर है। चलो अब एग्जांपल समझते हैं। देखो क्या क्या होता है, जैसे कोई कार होती है, कार मोशन में होती है। अब जब कार मोशन में होती है उस पर क्या ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक क्या बच्चों, एक एक्सटर्नल फोर्स है। जब वो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो टायर क्या हो जाते हैं, उस सरफेस पर रब करने लगते हैं। मतलब रोड पर क्या होते हैं, रब करते हैं। अब रब करने का मतलब क्या, वो अपोज करना है। वो चाह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी कार है या बस है, वो कहाँ पर रह जाए, मोशन में ही रहे, रेस्ट पर लाने का प्रयास आप ना करें। ठीक है। तो ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। तो कैसे, अब जैसे बस आप चल रही है, तो बस जब चल रही, अचानक से आगे डॉग आ गया। अब जब डॉग आ गया तो ड्राइवर क्या करेगा, अचानक से ब्रेक लगाएगा। और जब ब्रेक लगाता है तो आप क्या करते हैं, आगे की ओर देखा होगा, आप गिर जाते हैं, गिरने लगते हैं ना, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो जब झुक जाते हैं तो ये जो इसमें क्या होता है, अब पहले आपकी जो नीचे वाली बॉडी थी वो कहाँ पर थी, मोशन में थी। और जब मोशन में थी, अब नीचे वाली बॉडी आपकी कहाँ पर थी, रेस्ट पर थी। और ऊपर वाली बॉडी कहाँ पर थी, मोशन में थी। अब जैसे ही ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, और जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो कहाँ आएगा, रेस्ट में आएगा। और आपकी बॉडी कहाँ पर थी, मोशन में थी। तो जब रेस्ट में लाने का कोई प्रयास करेगा, ट्राई करेगा, तो क्या करेगी, अपोज करती है। तो अपोज करने में क्या हो जाती है, आगे की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। मतलब आप आगे की ओर थोड़ा सा फॉल हो जाते हैं। तो दिस इज कंडीशन इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके। तो हम कहेंगे व्हेन फास्ट मूविंग बस stop, then the passenger
फॉल्स फॉरवर्ड। तो पैसेंजर क्या होता है, आगे की ओर क्या हो जाता है, गिरने लगता है। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, अब चलो अब दूसरा देखते हैं। अब एक और एक कंडीशन आपने देखा होगा, जैसे आप किसी बस से उतरते हैं, या जैसे कोई बस है तो बस चलती रहती है। अब जब चलते चलते आप क्या करते हैं, उससे उतरते हैं, तो जब कोई आप उतरेंगे और डायरेक्ट रुकने का प्रयास करेंगे, तो उस कंडीशन में आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जब मूविंग बस हो या मूविंग ट्रेन हो, अगर आप उसमें क्या करेंगे, आप डायरेक्ट रुकने की कोशिश करेंगे, तो उस कंडीशन में आप गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मोशन में थे तो आप मोशन में ही थोड़ा सा रहो, अगर डायरेक्ट रेस्ट पर आ जाओगे तो क्या करेगी, वो अपोज करेगी ना। तो क्या करते हैं, जब हम किसी बस से या ट्रेन से उतरते हैं, गेटिंग डाउन होते हैं, तो वी शुड टू मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ द बस और ट्रेन। बस या ट्रेन की डायरेक्शन में हमको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा रन करना चाहिए, या थोड़ी सी स्पीड अपने आप को देनी चाहिए। कभी भी आपने ट्रेन से उतरते हुए लोगों को देखा होगा, तो क्या होता है, जैसे चलती हुई ट्रेन से उतरते हैं लोग, तो क्या करते हैं कि उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा रन करने लगते हैं, थोड़ा सा दौड़ने लगते हैं। तो उस कंडीशन में धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अगर वो डायरेक्ट उतर जाएं, डायरेक्ट खड़े हो जाएं, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं बच्चों, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अ पर्सन falls down when he getting down from moving बस और ट्रेन। अगर कोई आदमी जो है वो चलती हुई बस या ट्रेन से क्या करता है, उतरता है, और वो डायरेक्ट रुकने का प्रयास करता है, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अगर वो दूसरी डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे की ओर प्रोसीड कर जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सेफ रह जाता है। ठीक है, तो नोट कर लो, ये था हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, नाउ अब नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग बच्चों बात करेंगे, क्या है बताओ सभी लोग, क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन मतलब क्या होगा, अपनी डायरेक्शन में क्या करेगा, चेंज होने का अपोज करेगा। तो हम कहेंगे द टेंडेंसी ऑफ an object the tendency of an object to oppose change in its state, the direction of motion is known as inertia of डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई मूविंग कार है, ठीक, अब कोई मूव कर रही है कार, अब कार मूव कर रही है और वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो क्या करती है, अपोज करती है। कैसे, जैसे मान लो आप ऐसे सीधी बस जा रही थी, ठीक है, और यहां पर कोई एक टर्न आ गया, ऐसे कर्व टाइप में एक टर्न आ गया, तो अगर आप कर्व की टाइप में टर्न आ गया तो ये बस ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ जाएगी ना,
इस पाथ पर क्या करेगी, मुड़ेगी। और जब इस पर टर्न लेगी, स्पीड से टर्न लेगी, तो जो इस पर बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो क्या होते हैं, इसके सेंटर की तरफ क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, मतलब उसकी तरफ से झुक जाते हैं, गिरने लगते हैं। तो ये क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि आप पहले ऐसे सीधे सीधे जा रहे थे, आपकी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब जब डायरेक्शन में चेंज होगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, अपोज करेगी, उस डायरेक्शन में होने वाले चेंज को क्या करेगी, अपोज करेगी। और जब अपोज करेगी तो आप क्या हो जाते हैं, उसके सेंटर की तरफ आप क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, मतलब गिरने लगते हैं। ठीक है, तो कहेंगे एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। व्हेन फास्ट मूविंग कार और बस टर्न इन द कर्व पाथ, then the passenger falls to the center of curved path। तो जो आदमी बैठा होंगे वो बस में या कार में, वो क्या हो जाते हैं, सेंटर की तरफ क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये होता है हमारे पास इनर्शिया होता है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट और बात कर लेते हैं। देखो क्या है, एक रिमार्क्स लगाते हैं। इसमें देखेंगे, हम कहेंगे इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो बच्चों इनर्शिया होती है ना, कोई पूछे वो मास पर कैसे डिपेंड करती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब जिस बॉडी का मास उतना ज़्यादा होगा उस पर इनर्शिया भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा लगेगा। कैसे, समझो। अब मान लो हमारे पास ये दो टेबल्स हैं, ठीक है, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, एक थोड़ा सा छोटी है और एक क्या है, एक बड़ी हुई। अब जब आप इसको पुश करोगे, जब इसको पुश करोगे तो इस पर फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो है इस जो अपोज कर रहा है वो अपोजिंग जो फोर्स है वो क्या है, आपका ज़्यादा है। तो जो अपोजिंग फोर्स होता है वही क्या होता है, इनर्शिया ही तो होता है। जैसे टेबल आपकी रेस्ट पर है, ठीक, अब टेबल रेस्ट पर है तो क्या चाह रही है कि वो रेस्ट पर ही रहे। आप इसको पुश करके कहां पर लाना चाह रहे हो, मोशन पर लाना चाह रहे हो। जब मोशन पर लाना चाह रहे हो तो क्या करेगी, वो अपोज करेगी। अब अगर इसका मास क्या है, लार्ज है, अब जब इसका मास लार्ज है तो इस पर फोर्स भी आपको क्या करना पड़ेगा, लार्ज अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब फोर्स लार्ज अप्लाई करना पड़ा, इसका मतलब अपोजिंग फोर्स जो है क्या है, लार्ज है। ठीक है, तो अपोजिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इनर्शिया ही तो होता है। वैसे इसका अपोजिट समझ लो, ये इसमें हमने कहा स्मॉल है, ठीक, इस पर आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जब कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या, अपोजिंग फोर्स क्या है आपका, कम है। तो अपोजिंग फोर्स ही तो क्या होता है, इनर्शिया होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो अच्छा, इतना था हमारे पास। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।